मित्रों, आइए मैं अपने कथा संग्रह अतृप्ता से एक कथा आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है बेला के फूल। तो मित्रों, प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा बेला के फूल। विद्या भाभी का देहांत हुए अभी कई माह बीत चुके थे। सोचा चलो आज उनके पति बद्री बाबू से मुलाकात कर लें। इस कलयुग में भाभी किसी हालत में सीता सावित्री से कम न थीं, क्योंकि बुरे से बुरा आदमी भी उनका फैन था। वह सबसे हर अच्छे बुरे से समभाव से मिलती और आदर प्यार से उनका आदर प्यार देती। उसे अच्छी तरह याद है, भाभी की मृत्युपरांत जब उनके शव को ले जाने की तैयारी की जा रही थी तो भैया थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे और सब परेशान थे कि ऐसे में आखिर भैया चले कहाँ गए। थोड़ी देर बाद वह एक पत्ते का दोना लिए प्रकट हुए। यह वही चिरपरिचित पत्ते का दोना था जिसके अंदर बेला का गजरा हुआ करता था। भैया गजरा लाते तो थे, लेकिन वह किस दिन बालों में सजेगा यह तय करने का अधिकार भाभी ने सदैव अपने पास रखा था। लेकिन अंततः वह दिन आ ही गया जब भैया ने उनके अधिकार का अतिक्रमण कर गजरा उनके ऊपर रख दिया और फिर वह अपने को और रोक नहीं पाए और फपक पड़े। यदि कोई न होता तो वह अब तक उस मृत देह से लिपट गए होते, किंतु लोकाचार ने उन्हें ऐसा करने से बाधित कर दिया था। उस पुड़िया में कुछ फूल गजरे से निकलकर रह गए थे। एक व्यक्ति उन खाली पत्तों को फेंकने हेतु जैसे उद्यत हुआ तो उन्होंने उसके हाथ से वह पत्ते का दोना लिया और उसके अंदर शेष 2-4 फूलों को अपनी मुट्ठी में लेकर अपने कमरे में चले गए। आज मैं जैसे ही भैया के कक्ष में पहुंचा, देखा वह एक डिब्बी में उस दिन रखे गए फूलों को अश्रुपूरी नेत्रों से निहार कर उसकी खुशबू महसूस करना चाह रहे थे, जो कई दिनों के अंतराल से काफ़ी अल्प हो चुकी थी। मैंने उनके इस अटूट प्यार को देख डबडबा आई अपनी आँखों को पोंछते हुए कहा कि भैया, भाभी को अब तो मुक्त कर दो, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया और उन्होंने तत्काल वह डिब्बी खोलकर उस अंतिम दिवस के पुष्पशेष को खिड़की के बाहर फेंक दिया। एक तीव्र हवा का झोंका आया और मानो भाभी उन पुष्पशेष को ले मुक्तांगन में चली गई हूँ। मुझे याद है, एक दिन बद्री भैया ने एकांतिक भावातिरेक में बताया था कि जब वह भाभी को विदा कराकर ला रहे थे तो रास्ते में कार में उनसे प्रथम वार्ता में पूछा था कि जो गजरा वह लगाई थी वह कौन से फूल से बना है और क्या वह उन्हें पसंद है। तो भाभी ने उस प्रथम प्रश्न का उत्तर बहुत ही शर्माते लजाते हुए बताया था कि बेला के फूल से बना है और उन्हें बेला का गजरा बहुत पसंद है। यह सुनकर मधुयामिनी के बेला में वह बेले का गजरा लेकर आए तो भाभी ने उनसे कहा कि वे अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हैं और उनके बिछोह से अभी बहुत दुखी हैं। साथ ही सुबह से शाम तक मुँह दिखाई करके बहुत थक गई हैं। फिर भी यदि वह चाहें तो अपने मन की कर सकते हैं, क्योंकि वह पत्नी हैं तो उन्हें पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा, परंतु वह एक पक्षी होगा। उनके सम्मानजनक तरीके से कहे गए शर्मीले शब्दों ने भैया का दिल जीत लिया। अपने उद्वेग को काबू में रखते हुए उन्होंने पूछा, कब तक आप इस दुख से उबर पाओगी। तो भाभी ने कहा था कि यह बेला आप फ्रिज में रख दीजिए, यही आपको बताएगा। बद्री भैया बड़े असमंजस में पड़ गए। सोचा गजरा कैसे बताएगा, और सोचते सोचते वो सो गए। तीसरे दिन सुबह अंतिम मेहमान
बद्री भैया की बहन भी विदा हो गईं। दिन भर भाभी ने सास ससुर की सेवा कर उनका दिल जीत लिया। शाम की रसोई जल्दी बनाकर वह ऊपर अपने कमरे में चली गईं। बद्री भैया ऑफिस से आए तो पता चला भाभी ऊपर हैं। खाना भी माँ ने दिया। भैया खाना खाकर थोड़ा टहलने जाते थे और वहाँ से शहर की मशहूर मेहरोत्रा के पान की दुकान से पान खाकर और घर वालों के लिए लेकर आते थे। आज भी सब निपटाकर जब वह ऊपर अपने कमरे में पहुँचे तो देखा विद्या भाभी स्नान कर एक बेहद खूबसूरत नाइटी पहने थीं और बेला फ्रिज से बालों तक पहुंच चुका था। उसकी भीनी भीनी खुशबू आज कमरे को महका कर रूमानी बना रही थी। भैया को अब बेले की भाषा समझते देर न लगी और थोड़ी ही देर में गजरा टूटकर प्रेम पुष्पों में परिवर्तित हो चुका था। तो मित्रों, यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी बेला के फूल। आशा है आप सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।